के लिए नया टॉपिक टाइप्स ऑफ अकाउंट और टाइप्स ऑफ डिस्काउंट लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि डिस्काउंट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है और इसके प्रकार कौन से होते हैं। ओके, तो इसके लिए आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, कोई भी ट्रेडर, व्यापारी जो होता है वो अपने मतलब बिक्री को बढ़ाना चाहता है, सेल को बढ़ाना चाहता है, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी जा रहा है उससे लेंगे मान ले लो नहीं ना, तो वो एक तरीके से डिस्काउंट देता है जिससे उसकी बिक्री बढ़ती है, उसकी सेल बढ़ती है। ठीक है, आप भी नॉर्मल जब डिस्काउंट में कोई चीज़ मिलती होती है तो हम खरीद ही लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी जो सेल होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल हम तरीके से जान चुके हैं कि ये डिस्काउंट होती क्या है, लेकिन इसके टाइप्स कौन से हो सकते हैं ये तो जान लें। तो इसके टाइप्स कौन से होते हैं, देखिए, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, 3 टाइप में हमारी होती है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि ये चीज़ तो होती मतलब कितने टाइप की होती है तो जान लिया, लेकिन इसके अंदर क्या होता है ये तो जान ले। देखिए, ट्रेड डिस्काउंट जो हमारा होता है वो एक व्यापारी अपने ग्राहकों को देता है। ठीक है, वो क्यों देता है, वो जो सेल होती है उसको बढ़ाने के लिए कुछ छूट देता है, जिससे क्या होता है उसकी जो सेल होती है वो बढ़ती है। तो ट्रेड डिस्काउंट बिक्री बढ़ाने के लिए दी जाने वाली सेल डिस्काउंट हमारी ट्रेड डिस्काउंट हम कह देंगे, जो हम ग्राहकों को देते हैं, व्यापारी ग्राहकों को देता है। ठीक है, और ये कैश डिस्काउंट क्या होती है, जैसे क्या होता है, कभी जैसे उधार माल खरीदता है ग्राहक और तो व्यापारी क्या करता है, व्यापारी कहता है कि अगर तुमने इस अमाउंट का पेमेंट इतनी डेट को कर दिया, मतलब जल्द से जल्द कर दिया, तो आपको एक डिस्काउंट दी जाएगी। तो जो ग्राहक होते हैं तो वो जल्द से जल्द पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द जब पेमेंट करेंगे तो उनको एक कैश डिस्काउंट दी जाती है, जिससे क्या होता है उनका उधार माल जो उन्होंने बेचा है उससे उनका रुपया भी नहीं रुकता है और वो डिस्काउंट दे देते हैं, जिससे उन्हें रिसीव हो जाता है उनका रुपया। ठीक है, अब हम जानते हैं स्पेशल डिस्काउंट क्या होती है। देखिए, स्पेशल डिस्काउंट जो होती है, जैसे व्यापारी से जो भी ग्राहक उसके माल खरीद रहे हैं तो व्यापारी उनको ना समय समय पर एक छूट देता रहता है। कैसे उसको डिस्काउंट देता रहता है, जिससे क्या उनके जो ग्राहक हैं वो बने रहें, मतलब वो इधर से उधर कहीं चले ना जाएं। ठीक है, तो उनका जो सेल हो रही है, जो ग्राहक उनके बने हुए हैं, काफ़ी टाइम से उनसे ही परचेज कर रहे हैं, तो उनकी जो ग्राहकी है वो बनी रहे, इसलिए वो डिस्काउंट दे देते हैं समय समय पर। तो ये हमारी स्पेशल डिस्काउंट हो जाती है। तो हम ये जान चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है, कैश डिस्काउंट क्या होती है और स्पेशल डिस्काउंट क्या होती है। ओके, हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन से हो सकते हैं, लेकिन इसके टाइप्स जानने से पहले हम ये तो जान लें कि अकाउंट क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट का रूल होता है, जिससे हम लेजर बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अकाउंट होता है उसमें डेबिट क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट बनाते हैं। जैसे कोई भी हमने फर्नीचर खरीदा और मैंने आपको बताया भी था, तो उसका पूरा हम अकाउंट बनाते हैं। तो किस बेस पर बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट के रूल के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। ठीक है, तो खाता हमारा, इसमें हमारे दो होते हैं, डेबिट और क्रेडिट होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट तो क्लियर हो गया, खाता होता क्या है। अब हम जानते हैं इसके प्रकार कौन से होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 टाइप आते हैं। एक तो हमारा है पर्सनल अकाउंट, सेकेंड रियल अकाउंट और थर्ड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ये 3 टाइप होते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है और इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये तो बता दें। हाँ, बताते हैं ना। देखिए, पर्सनल अकाउंट जो हमारा होता है उसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता। जो हमारा रियल अकाउंट होता है हम इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक खाता। और जो हमारा तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, इसको हम हिंदी में कहते हैं अवास्तविक खाता। लेकिन इसके अंदर क्या होता है ये तो जान लें। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट जो हमारा होता है इसमें जैसे किसी भी व्यक्ति
व्यक्ति का नाम वगैरह आता है जो उसे ट्रांजेक्शन कर रहा है, मोहन से सोहन से जिससे भी, तो वो हमारे सारे इसके अंदर आ जाते हैं पर्सनल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो हम जैसे क्या होता है इसमें पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट होता है। ठीक है, जिसके पास आता है वो तो डेबिट और जिसके पास जाता है जाने वाला क्रेडिट। ठीक है, जिसके पास से जाता है उससे क्रेडिट। तो हम एक एग्जांपल की मदद से इसको जानते हैं। जैसे है एग्जांपल, मोहन को 100 रुपए दिए। ठीक है, तो इसमें हमें ये देखना है कि कौन पाने वाला कौन देने वाला। मोहन को 100 रुपए दिए। देखिए मोहन को 100 रुपए दिए हैं ना, तो मोहन हमारे पास से हमारे पास आएगा और हमारे पास से जाएगा क्या, कैश जाएगा। जब ऐसा कुछ लिखा हो दिए तो वो कैश होता है। ओके, ठीक है, तो मोहन को 100 रुपए दिए, हमने किसी को अमाउंट दिया तो वो हमारे पास आया और क्या ले गया, कैश ले गया। ऐसे ही ये मोहन जी हमारे पास आए और इन्होंने क्या ले लिया, कैश लेके चले गए। ठीक है, तो मोहन के पास आया, ये रिसीवर है और मैंने आपको बताया था पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट होता है। तो मोहन को 100 रुपए दिए, तो मोहन आया ना, तो मोहन आए, मोहन डेबिट और गया क्या हमारे पास से, कैश। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मोहन को 100 रुपए दिए, तो मोहन आए, मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन डेबिट और गया क्या हमारे पास से, कैश गया। हम जानते हैं कि ये रियल अकाउंट होता है। ये क्या होता है, देखिए इसमें हमारे पास कोई भी चीज़ होती है। ठीक है, कोई भी वस्तु हमारे पास आती है वो डेबिट और जो हमारे पास से वस्तु या कुछ भी जाता है वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने फर्नीचर है, मशीन है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है रियल अकाउंट में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली चीज़ क्रेडिट। ओके, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये नकद देकर माल खरीदा। अब आप भी बताओ, जब आपने माल खरीदा तो आपके पास क्या आया, क्या गया, सोच लो, इमेजिन करो। देखिए हम कभी भी कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, जैसे इसमें क्या किया इन्होंने, 500 रुपये देकर नगद माल 500 रुपये नकद देकर माल खरीदा। तो इन्होंने क्या किया, रुपए दिए और माल खरीद लिया, तो इनके पास क्या आया, तो जो इन्होंने खरीदा होगा वो इनके पास आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 500 रुपये नकद देकर माल खरीदा। अब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास क्या आया और क्या गया। ठीक है, तो रियल अकाउंट में मैंने आपको जैसा कि बताया था कि आने वाली चीज़ डेबिट और जाने वाली चीज़ क्रेडिट होती है। ठीक है, तो 500 रुपये नकद देकर माल खरीदा, यहाँ पर शो नहीं हुआ है कि हमने क्या चीज़ खरीदी है, फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, कुछ शो नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम परचेज लिखेंगे। परचेज तो कुछ भी हो सकता है, तो सिर्फ हम परचेज लिखेंगे, नाम शो नहीं हुआ है इसलिए हम उसका नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश, ऐसे ही कर दिया। नहीं मालूम कैसे बना दी एंट्री, अरे हम बताते हैं ना। देखिए 500 रुपये नगद देकर माल खरीदा, आपने खरीदा तो आपके पास क्या आया, परचेज जो चीज की है वो आ गई, चीज का नाम शो नहीं है इसलिए हम परचेज लिख देंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश, हमारे पास जब हम कोई भी चीज परचेज करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो टू कैश हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है। ओके, जानते हैं ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, तो इसको हिंदी में आपको पता है नाममात्र खाता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी हमारी इनकम्स होती है, प्रॉफिट होते हैं, उनको सबको हम क्रेडिट करते हैं और जो हमारे लॉस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो इस अकाउंट में कुछ नहीं, बस इतना होता है जितनी भी हमारी इनकम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, उनको हम क्रेडिट करेंगे और बाकी जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हो रहे हैं उसको हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो हम फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझ, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये मजदूरी के थी। ठीक है, मजदूरी मतलब वेजेस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखिए वेजेस हमने दी है तो हमारे पास से कैश जाएगा, आपको पता है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, रूल, हमारा रूल था कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे, लॉसेस होंगे, वो हमारे क्या होंगे, डेबिट होंगे। तो यहाँ पर हमारा वेजेस अकाउंट डेबिट, देखिए वेजेस हमारा क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है और हम
कि जो हमारा लॉस होता है, एक्सपेंसेस होता है, वो हमारा डेबिट होता है। ठीक है, तो जब हम मजदूरी के देंगे, देखिए समझिए इस एंट्री को क्या है, 200 रुपये मजदूरी के दिए, मजदूरी मतलब वेजेस, तो 200 रुपये जब मजदूरी के देंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेजेस जो है हमारा डेबिट हो रहा है और ये हमारा लॉस हुआ। जब हम किसी को कोई चीज़ देंगे, मतलब रुपए दे रहे हैं, बट हमारा लॉस ही तो हुआ। ठीक है, तो हम ये जान चुके हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ये हम जान चुके हैं। हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और टाइप्स ऑफ डिस्काउंट जान लिया। ठीक है, आज का टॉपिक हम यही कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जनरल एंट्री के साथ हम आपको अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, बाय बाय।